हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। जा रही मैं आज ऑफिस। आज मंडे है तो ऑफिस आना था, तो फिर सुबह उठी थी, सारा काम वगैरह हो गया। आप देख रहे हो अब मैं निकल रही हूँ बस। तो चलिए चलते हैं ऑफिस। और जय माता दी सबको। और कुछ नहीं, देखती हूँ क्या अपडेट होता है और क्या लेके आती हूँ। और आज मैं कौन सा टॉपिक पर डिस्कशन होता है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस, मैंने एक चीज़ तो बताया कि मैं आज टाइम पे रेडी हो गई थी बिल्कुल पहले कैब। और अभी मुझे 2 मिनट है तो मैं कैब पे पहुंच रही हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं ऑफिस पहुंच के। हेलो गाइस, पहुंच गई मैं ऑफिस। बहुत ट्रैफिक था, पता नहीं मंडे था आई थिंक, इसलिए ट्रैफिक हो गया। आज बहुत लोग ऑफिस जा रहे हैं। ये जो फार्मल प्रोटेक्ट वाला था आई थिंक अब वर्क फ्रॉम होम बहुत कम है, तो सब लोग ऑफिस ही आए हैं। और मैं कल ना एक चीज़ नोटिस की, मैं जहाँ गई थी ना तो वहाँ पे आप लोगों को पता है कि आजकल लेडीज़ बहुत सारे काम करती है, मतलब कोई भी फील्ड में कम नहीं है बॉयज़ से। तो मैंने देखा, मैं वहाँ पे गई तो फिर मैंने नोटिस किया, मतलब मैंने तो वैसे सुना भी है, आप लोगों ने सुना होगा, बट मैं कल खुद से देखी कि लेडीज़ ऑटो चला रही थी और वहाँ पे 3-4 लेडीज़ थी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो मैंने कल ऐड भी कर दिया कल के ब्लॉग में, बट मैं उस पर ना बोल नहीं पाई, भूल गई थी उस टाइम। मैंने कल जब ब्लॉग देखा ना बाद में एडिट करने के बाद, तब ध्यान आया। तो मैं सोची आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसका देखो, शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग को जो मिला है, आप जैसे मुझे ही आज मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ पे हूँ, तो हर फील्ड में ना इंसान को खुश होना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। कि कब किस्मत कहाँ पे क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए लेडीज़ हर चीज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रही है गाइज़। तो जो लोग गर्ल्स डीमोटिवेट होते हो ना कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, तो आप लोग कर सकते हो, बट मन में होना चाहिए मोटिवेशन कि नहीं, मेरे मन में अगर है तो हम कर लेंगे। देखो, लेडीज़ ऑटो चला रही है, उनका कितना रिस्क है, कितना ज़्यादा रिस्क है। एक तो इतनी एक्सीडेंट होती है, सेफ़ नहीं है। अब दिल्ली नोएडा में पता है आपको, इतनी छेड़खानी होती है, कभी कुछ, फिर भी वो कर रही है ना। तो आप तो इतने सेफ़ जगह हो, तो आपको तो और खुद पे प्राउड फील होना चाहिए। इसलिए जो जिसको मिला है, भगवान ने सब बहुत अच्छा दिया है। बहुत लोग तो इसके लिए भी तरसते हैं। तो ये चीज़ कभी भी सोच के डीमोटिवेट मत होना कि नहीं हो पाएगा ये, बट सब होगा, आपके मन पे डिपेंड करता है। तो बस इतना ही, बाकी चलती हूँ अंदर। और हवा है, वैसे तो ठंड कम हो गई है, बट मैं फिर भी पहन के आ गई थी। बाल कॉम किया नहीं, जाके करूँगी सुबह की तो हो जाए ना। मैं सोची थी काम तो कर ही लिया था, बट सो गई थी कैब में, तो फिर वो हो गया था। बाकी चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप लोग ने बताया था उस दिन लाइव में कि आप लोग को एसएल का टूर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, इसमें फूल आ जाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। और मैं इस साइड से आ रही हूँ तो फिर थोड़ा सा वैसे 126 है, काफ़ी अच्छा भी। देखो उधर वो लग गया, मैं दिखा रही। अब मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू ऑफिस। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। हेलो गाइस, अभी थोड़ा आई हूँ मैं नीचे। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था ऊपर में, फिर काम करते करते थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, टहलूँगी, फिर जाऊँगी ऊपर। तो और आप लोग बताना गाइस, जो ऑफिस में ज्वाइन कर लियो, कैसा चल रहा है वर्क, आप लोग का मज़ा आ रहा है? ट्रेनिंग वगैरह, अभी तो ट्रेनिंग चल रही होगी बेसिकली, काम वगैरह स्टार्ट नहीं। आज भी 2 का मैसेज आया कि मैम मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गया। सो कंग्रेचुलेशन, जिसको मेल आ गया, जो एससीएल में है ऑलरेडी, उन्हें बोला मैम मैं एससीएल में हूँ, आपसे मिल सकता हूँ। देखो आप कहाँ पे, उन्हें आइडियाज़ नहीं है, बट लेट्स ट्राई करते हैं मिलने का कभी। अभी तो पॉसिबल नहीं है खैर। तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था, मतलब देखो मैं बेसिकली वीडियोस बनाती हूँ आप लोग के क्वेश्चन पे ही। जैसे आप लोग का रोज़ कमेंट होता है, तो फिर कमेंट पे रिप्लाई देने से अच्छा है कि एक प्रॉपर वीडियोस बना लो, वो बेस्ट है। और
गर्मी तो आ ही गई है, मौसम बेकार हो रखा है, बिल्कुल अजीब सा हवा चल रहा है, वो रूखा रूखा सा होता है ना, वैसा चल रहा है। मन भी नहीं लग रहा है ऐसे तेज हवा में। मैं भी ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, ग्रीन ही ग्रीन। तो गाइस मैं बता दूँ, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अभी भी हो रही है, मार्च तक चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी बट मार्च तक ही चलेगी। तो जिन जिन का नहीं हुआ है और जिन जिन को बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लो अपने अकॉर्डिंग, या फिर कहीं और अप्लाई कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड तो फिर मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर होगा नहीं होगा वो तो मुझे भी श्योरिटी नहीं है। बाकी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड का हुआ था, तो वो मैं उनसे आज पूछी कि क्यों नहीं हुआ तुम्हारा, क्यों ऐसे इन्होंने बीच में होल्ड कर दिया। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे बुला के बहुत बेकार लगता है कि जब बुला लो फिर नहीं करो, तो फिर समझ आ गई है बिल्कुल। तो फिर बताया कि नहीं ना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में क्या ना, अभी इतनी हायरिंग चल रही है ना, इतना ज़्यादा हायरिंग चल रही है, उसके वजह से ये कुछ के बीसीबी के पोर्टल में ना अपडेट करना ही भूल गया है, और इसके एंड से कंप्लीटेड है, बट जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस टीम है उनके एंड से इन्होंने अपलोड ही नहीं करा था इनका डाटा, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट शो हो रहा था। तो फिर उनको 1 वीक का टाइम दिया है, नेक्स्ट वीक बुलाया, मतलब इस वीक में देखो लास्ट फ्राइडे तक कब डेट देते हैं, डेट नहीं दिया है, बस बोला है नेक्स्ट वीक आपको मेल आ जाएगी। तो ये सीन हो रखा है। तो मे बी कुछ आप लोग का भी ऐसा हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि अगर इसका हो रहा है तो फिर आप लोग का फिर डैम श्योर होगा ही। तो फिर बट वही है ना, आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है कि आप लोग जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि बार बार एसएल विज़िट करना तो पॉसिबल है नहीं, बाहर वालों को 1 बार 2 बार कर सकता है, बट आपके कोई जानने वाला है या फिर आप विज़िट कर सकते हो, तो फिर आप आके चेक कर लो, और तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट क्या है। बाकी अगर नहीं प्रोसेस हो रहा तो फिर आप कहीं और ट्राई करो, और तो हो जाएगी, और भी कंपनीज है गाइस। सो क्योंकि हायरिंग देखो चलेगी, बट उतना नहीं, बल्क में नहीं चलेगी, ये तो मैं बता ही रही हूँ स्टार्टिंग से। तो आज मैं बात करती हूँ कि एसएल में जो प्रोजेक्ट हैं वो ओनली इंडियंस, मतलब इंडियन से रिलेटेड है या फिर आउट ऑफ इंडिया, तो कौन कौन से स्टेट या कौन कौन से कंट्री से यहाँ काम होता है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैम कौन कौन सी प्रोजेक्ट हैं, और इंडिया से ही है या फिर यूएसए वगैरह बाहर साइड से, आउट ऑफ इंडिया से भी है। तो गाइस देखो, एसएल नोएडा में ही है, मतलब नोएडा में ही इस्टेब्लिश हुई है, हेडक्वार्टर्स ही 126 है, यहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, बट इसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं मोस्टली आउट ऑफ इंडिया के हैं, जर्मन के हैं, यूरोप के हैं, लंदन के हैं, जितने भी हैं ना यूएस साइड, सब उस साइड के प्रोजेक्ट है इसमें। क्योंकि देखो यहाँ पे अपनी इंडिया में आपको पता है कि प्रोजेक्ट लेवल का बहुत कम है, और यूएसए वगैरह में ये सब साइड तो इनको वो कहते हैं गेस्ट हाउस यहाँ पे मिल रखा है, जो भी क्लाइंट आते हैं उनका पूरा देख रेख जो भी है सब एसएल ही करती है, उनके तरफ से ही होता है। तो फिर ये रिलोकेट करते रहते हैं, कभी यहाँ पे कभी बाहर, क्योंकि ये क्लाइंट है तो ऑलमोस्ट इनको विज़िट करना होता है, तो ये विज़िट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो आज भी मतलब हमारे टावर में एक कोई ओटीसी में आने वाली थी क्लाइंट, तो क्लाइंट ये तो गाइस चांद वो दिख रहा है आपको पीछे, आई थिंक चांद ही है या बादल भी हो सकता है। तो क्लाइंट आने वाली थी, तो पूरा इन्होंने अच्छे से डेकोर कर रखा है, तो सारे बाहर की क्लाइंट थे तो आए हुए हैं। तो मोस्टली प्रोजेक्ट देखो इंडिया के भी हैं कुछ प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है, और इंडिया उस साइड के भी क्लाइंट हैं, बट मोस्टली हैं आपको उस साइड, मतलब आउट ऑफ इंडिया ही प्रोजेक्ट है मोस्टली, तो वहाँ से कंपनी एफिलेटेड है, और मोस्टली प्रोजेक्ट वहाँ से ही चलती है। बट यहाँ पे सारा वर्क वगैरह इनका जो भी, ये शिवनादर की जो बेटी है ना वो हैंडल करती है, वो वहीं बैठती है, आई थिंक लंदन या यूएसए वगैरह में, तो वहीं से उनकी मीटिंग वगैरह चलती रहती है। और गाइज़ एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग कह रहे थे ना कि मैम बीसीए कर रखा है या फिर आईटी टीम से नहीं है और नॉन आईटी से हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते। देखो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होती है कि आपने क्या कर रखा क्या है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन का रहता है। जैसे ग्रेजुएशन मान लो, क्वालिफ़िकेशन रहती है, बीटेक रहती है, बीसीए रहती है, बीकॉम रहती है, इससे रिलेटेड रहता है, तो उसके अंडर और फिर आपने क्या कर रखा है वो रिज्यूम में आपको ऐड करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग आपकी इंटरव्यू होगी। अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे नीड है देन वो हायर करते हैं, बेसिक मोस्टली वो हायर कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको जो भी टीम मिलता है फिर आप कहीं भी काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो एमसी वाले हैं या फिर जो फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, देखो आपको भी पता है ये सब की डिमांड है मार्केट में, तो आप कर सकते हो, ये बेस्ट भी होगा आपके लिए।
तो फिर इसमें आप वो मत करो, आप फॉर्म फिल कर लो, देन आगे क्या होता है फिर आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना। तो ये था, और कैब वगैरह का मैंने बता ही दिया था, बाकी ट्रेनिंग वगैरह का अपडेट दे दिया। बाकी आप लोग कुछ और जानना चाहोगे तो बताऊंगी। और गाइस जिनका बीजेपी नहीं हुआ है उनके लिए तो वेट करना ही पड़ेगा, बाकी आप कहीं और ट्राई करो मोस्टली। देखो क्योंकि ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है, ये मैं पहले भी बता रही हूँ और अब भी बता रही हूँ कि 6 मंथ 4 मंथ बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो फिर गाइज मैं एक चीज़ कहनी थी, एचसीएल में ना हर फैसिलिटी अच्छी है, बट एक फैसिलिटी मिस कर रखा है इन्होंने। ये फैसिलिटी होना चाहिए, जिनको रेस्ट करना है उनके लिए एक प्रॉपर गेस्ट रूम होना चाहिए, फिर बेड होना चाहिए, आराम से जाके इंसान रेस्ट कर पाए, सो ले थोड़ा देर। वो नहीं है, वो होना चाहिए। अभी जैसे मुझे नींद आ रही है या फिर मुझे रेस्ट करना है थोड़ा, तो बेस्ट होता है, फिर उतना मतलब थकान नहीं होती बॉडी में ना बैठे बैठे। बट क्या कर सकते हैं। हेलो गाइस, हो गया मैं लॉग आउट। अब मैं जा रही हूँ घर। बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये देखो पागलों वाला। बिल्कुल सही निकल गया आज का दिन। आप लोग एक चीज़ कह रहे थे, अभी मैंने ब्लॉग अपलोड किया तो आपने बोला कि मैम हायरिंग फ्रीज़ नहीं हुआ, हायरिंग चल रही है। देखो हायरिंग फ्रीज़ नहीं हुई है कम्प्लीटली, बट बल्क में जो थी ना वो हायरिंग नहीं चल रही है। इसलिए देखो बाकियों को मेल नहीं आ रहा है, बीजीबी कंप्लीटेड नहीं शो हो रहा है। होगा अभी मे भी कुछ एरर हो इसलिए नहीं हो रहा है, बट अभी हायरिंग चलेगी मार्च तक। और हायरिंग मतलब परमानेंट फ्रीज़ नहीं होगा गाइज, हायरिंग चलेगी बट उसमें बल्क में नहीं चलेगी। जो अभी चल रही थी ना वैसे नहीं होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, बार बार कंफ्यूज आ रहे हो। हायरिंग नहीं फ्रीज़ हुई है। और जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पे है, अगर आप पॉसिबल है तो आप अपने एचआर से कनेक्ट करके बात कर सकते हो, तो आपको बताएंगे कि मेन रीज़न क्या है। क्योंकि वो देखो एचआर टीम ही बता सकती है, मैं वैसे तो उतना अंदर की बातें नहीं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, प्लस कॉम्प्लाइंस है मेरे लिए भी। तो हायरिंग चल रही है। चलिए घर पहुँचते हैं। गाइस ये जो देख रहे हो आप, ये कैब लोकेशन है। आपको गेट 4 पे आना होगा, और ये फ़िज़िकल आईडी है। यहाँ पे हर एक फ़िज़िकल आईडी आपको मैसेज में आती है कि कौन सा किसका है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे कैब ले सकते हो अपनी। और बहुत सारी कैब है यहाँ पे, इसलिए मैं ये शेयर कर दी। वैसे तो मैंने पहले वीडियो शेयर कर रखा था, बट उसमें मैं बताई नहीं थी। तो ये गेट 4 से कैब जाती है, और जब आप ड्रॉप पिकअप लोकेशन में आते हो तो गेट 3 पे आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपको जब भी जाना होगा तो गेट 4 के थ्रू जाना होगा डैड। अभी आई हूँ मैं जिम, बहुत लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। इधर ट्रैफिक थी, प्लस ड्रॉप इतना बेकार दे रखा था। एक था 61 में और 3 गाज़ियाबाद में, उसके कारण और लेट हो गई। तो मैं अभी आई हूँ जिम, जा रही वर्कआउट करने के लिए। मैं पहले सोचा नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर जाती हूँ, कर लेती हूँ। चेस्ट है, चलिए फिर मिलते हैं वर्कआउट करके। गाइस जिम से आके फिर प्रोटीन वगैरह पिया, डाइट ली, उसके बाद अब जा रही हूँ बस सोने, क्योंकि बहुत काफ़ी थक गई थी। बहुत ट्रैफिक था, मौसम भी अजीब सा था ना बिल्कुल, इसलिए। उसके बाद अब कल ऑफिस नहीं जाऊँगी, कल मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी। मैंने आज ही कैब कैंसिल कर दिया, क्योंकि नहीं तो 900 हो जाता और पैसे कट जाते बहुत ज़्यादा। वैसे तो अगर आपकी 2-900 से ज़्यादा है तो 100 रुपये कटते हैं। देन अगर 2-3-4-5-900 है तो फिर 1000 2000 1500 ऐसे कट जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने आज कैंसिल कर दिया ध्यान से। बाकी क्योंकि अभी वो चल रहा है ना फार्मर प्रोटेस्ट, तो वर्क फ्रॉम होम ये चल ही रही है, तो हम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस भी जा सकते हैं। आज इतनी ट्रैफिक थी ना दिल्ली बॉर्डर पे, तो इसलिए मैं सोची वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं यार, थोड़ा टाइम तो बचेगा। हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है लेकिन ट्रैफिक के कारण। अभी मैं देखो 7 बजे निकली थी, और उसके बाद घर पहुँची हूँ मैं 8:30 पे। 10 मिनट बाद मैं कॉफ़ी पी के फिर गई जिम में किया वर्कआउट, काफ़ी बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आई, खाना वगैरह खाई, फिर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं कल रेस्ट करूँगी। परसों ये वाली शिफ्ट बेकार है बिल्कुल, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी शिफ्ट मिलती है, और कल करेंगे बहुत सारी बातें। तो चलिए, आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना प्यार यूँ ही बना रहना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में नई अपडेट के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, और जय माता दी सबको।